नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के तरौलिया में बुधवार को पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के मैदान में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में वंचित शोषित युवा जन जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। अपने भाषण में राजभर ने कहा कि भागीदारी पार्टी वंचित और शोषित युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। जिस दिन यह युवा वर्ग अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा, परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं का रुझान तेजी से पार्टी की ओर बढ़ रहा है। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक मजबूत विकल्प बनती जा रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम गुलाम को गुलामी का एहसास कराते हैं, लोडर नहीं लीडर बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में असली नेतृत्व तभी उभरेगा जब आम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे। राजभर ने भारतीय राजनीति की विफलताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्रीय नायकों को भुला दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इतिहास को पुनर्जीवित किया है। बहराइच में प्रधानमंत्री द्वारा विशाल शिलान्यास और मुख्यमंत्री द्वारा मूर्ति का लोकार्पण इस बात का परिणाम है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर हमले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यह हमला माल के बंटवारे को लेकर हुआ है। अखिलेश यादव हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी ने उनके कुछ नेताओं को लालच देकर तोड़ने की कोशिश भी की है। राजभर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या आजमगढ़ में कोई और यादव नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके? केवल आप ही सफाई से आकर बार बार चुनाव लड़ेंगे? क्या बाकी यादव सब गुलाम हैं? विपक्षी हमलों पर तीखा हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण हुआ है, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। विपक्षी इन सब का विरोध कर रही है। लगता है वे पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। अंत में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मेरी नज़र है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति को हक दिलाकर रहेंगे। भैया, आज आप दो पार्टी साझा रैली कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। हम लीडर नहीं, हम लोडर नहीं, हम लीडर बनाना चाहते हैं। हर समाज में लीडर पैदा हो, समाज के हक की लड़ाई लड़े। उदाहरण के तौर पर आप जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी तो लोग कांग्रेस की गुलामी करते थे। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तो कांग्रेस की गुलामी करते थे, लोगों ने छोड़ दिया। आज भागीदारी पार्टी बना करके प्रेमचंद प्रजापति अपने समाज को समझा रहे हैं कि हमारी आबादी इतनी है, हमको इग्नोर किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके समाज को समझाया। आज समाज खड़ा हो गया अपने हक के लिए। आज कल आपने देखा कि नया इतिहास बहराइच में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जो 1000 साल पहले इतिहास को दबा दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने नजर नहीं डाला, समाजवादी पार्टी ने नहीं डाला, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं डाला। उस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए गठबंधन की सरकार ने नजर डाला। देश के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया और कल 10 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जाकर के मूर्ति का लोकार्पण किया। ये क्या मतलब, ये लीडर और लोडर क्या है? लीडर बनाना और लोडर बनाना? देखिए, लोडर किसी फैक्ट्री में काम करता है, लीडर मालिक होता है उस फैक्ट्री का। ये सर जो रैली आप कर रहे हैं, इस पर गठबंधन आगामी चुनाव को लेकर क्या है? सब सही होगा। ये सुहेलदेव समाजवादी पार्टी में जो महेंद्र राजभर को हमला हुआ था, महेंद्र राजभर और सपा अध्यक्ष पार्टी आरोप लगा रहे हैं, पीडीए नेता पे भाजपा पर आरोप लगा रही है, क्या? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को अखिलेश जी खूब जान गए। मैं उनके साथ 22 में था। आपके आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जीते, अम्बेडकर नगर 5 जीते, बलिया के गाजीपुर की 7 जीते, मऊ जीते, बलिया जीते, बस्ती जीते, तमाम पूर्वांचल में उनका। जब उनका साथ हमने छोड़ा है तो उन्होंने हमारी पार्टी के 3-4 नेताओं को समझाया कि हम आपको एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, हम रुपया दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, और आप लोग ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करिए। तो जब वहाँ से माल मिला तो माल लेकर के जब नेता लोग लौटे तो माल के बंटवारे में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता चला गया जिसका रिजल्ट कल भी आपने देखा कि जो विवाद हुआ, विवाद करने वाले और कराने वाले जो दोनों लोग हैं, करने वाले और कराने वाले दोनों लोगों का मैंने देखा वहाँ कि वीडियो जो जारी हो रहा है वो वही मामला आ रहा है कि माल के बंटवारे को मारने वाला कह रहा है ना कि अकेला माल तहीं खाबे।
हम के गाय नहीं देते हुए, ये वही खुद कह रहे हैं। आज तो खुद ही आकर के चैनलों पर लोग दे रहे हैं बयान कि बंटवारा सही नहीं हो रहा है, गाड़ी लिए 30 गो मोटरसाइकिल या 35 गो बता रहे हैं, तो उसको नहीं बांट रहे हैं सही, उसको हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो खुद वो सब बयान दे रहे हैं। उसमें हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। उनके इस कार्यक्रम से अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं उनकी सोच गलत है, और वो पैसा दे करके, संसाधन दे करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, वो खुद कमजोर हो रहे हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजू ताकतवर नेता हैं, उनको बैसाखी नहीं लेनी चाहिए, क्या कहना? धर्मेंद्र यादव जी सांसद हैं और पूरे आजमगढ़ के यादवों का हक लूटते हैं। आजमगढ़ में कोई यादव नेता नहीं है। वो आएंगे वहाँ सैफई से, मैनपुरी, इटावा से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के यादव गुलाम हैं, खाली आपको जिताएंगे। आपको चाहिए था कि जब आपको टिकट अखिलेश जी दें तो उनसे कहना चाहिए कि नहीं, हम नहीं, वहाँ के आजमगढ़ के लोगों को लड़ाओ। यहाँ भी एक से एक पहलवान है लड़ने वाले, दूसरे का हक लूटने वाले लोग क्या बोलेंगे? ये हेड स्पीच के मामले में आपकी पार्टी मऊ की विधायक अबा अंसारी का सदस्यता कम कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि नियम विरुद्ध किया जा रहा है, इसके तहत क्या कहेंगे? अब देखिए, अखिलेश हो चाहे राहुल जी हो चाहे विपक्ष में जो हो, सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, वहीं पी के सब विरोध है बतियाते हैं। अच्छो काम करिए तब वो विरोध है उन लोग की निगाह में। तो ये लोग पानी पिए हैं, पाकिस्तान का विरोध है बतियाते हैं। भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध। कल राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति का लोकार्पण हुआ, उसका भी विरोध। गरीबों को आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसका भी विरोध। किसान सम्मान निधि, उसका भी विरोध। गरीबों को जो राशन मिल रहा है, उसका विरोध। हर कमों का तो विरोध कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में आकांक्षा सालार सुखदेव के नाम से मेला लगाने के लिए अच्छा पहल है, अच्छा कदम है। जो इतिहास हजारों साल से दबाया गया, छुपाया गया, उसको कल मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। इसके पहले 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था, और कल लोकार्पण करके ये साबित कर दिया कि ऐसे राष्ट्रवीर, राष्ट्र रक्षक का मेला लगना चाहिए। जो आक्रांता था, जो लुटेरा था, ऐसा मेला उसका नहीं लगना चाहिए। 2027 की तैयारी चली है, विधानसभा में आप लगातार आ रहे हैं। अरे हम 10 पर निगाह लगाए हैं, तरौलिया आपको लोग रहा है।